मैसेज दे रहा था कि वो प्यार ही चाहता था, अगले जन्म में वो प्यार दे देना। अपने ब्रदर से वो एक्सट्रीमली अपसेट दिख रहा था। दैट आई नेवर वांटेड, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़े। जो भी इंटरनेट पे उसके ब्रदर ने स्टेटमेंट दिया है उस रीजन से। एंड अनुराग उस पॉइंट पे कार में था एंड कार जो थी वो बहुत स्पीड में थी, 140 150 के स्पीड पे वो चला रहा था। अपने लाइव सेशन में उसने कैमरा फ्लिप भी किया एंड दिखाया कि एग्जैक्ट स्पीड क्या है कार का। एंड उसी लाइव सेशन में उसने गुड बाय बोला एंड अपने कार को क्रैश कर दिया। अभी इंटरनेट पे कई ऐसे क्लिप्स भी हैं जहाँ पे जो आसपास के लोग थे उन्होंने उस मोमेंट को कैप्चर किया, दिखाया कि कार डैमेज हो गया है एंड अनुराग को कार के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। अनुराग वहाँ पे कॉन्शियस दिख रहा था बट बहुत ज्यादा पेन में दिख रहा था। क्विकली उसको हॉस्पिटल ले जाया गया एंड जो लोग ऐसे क्लिप्स डाल रहे थे उनसे जब पूछा गया कि क्या अनुराग ठीक है, तब उस पॉइंट पे उनका कहना था कि डॉक्टर्स ने बोला है कि वो ठीक है। तो ये बहुत सीवियर क्रैश था बट इट इज अ गुड थिंग कि अनुराग सेफ है। एटलीस्ट जो लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं उनका ये कहना है। बट इंजरी उसको हुई होगी बिकॉज जिस वे से वो चिल्ला रहा था उससे दिख रहा था कि लोग जब उसको कार से निकाल रहे थे उसके बॉडी में पेन हो रहा है। क्लियरली दिस इज वेरी सैड। एंड एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि अथॉरिटीज ने कुछ क्यों नहीं किया। सी इट इज अ बिग थिंग, इसको सीरियसली लिया जाता है अगर कोई बोलता है कहीं पे भी कि वो खुद को खत्म करने वाला है। तो ऑलरेडी अनुराग ने कुछ दिन पहले वीडियो डाल के ये बोला था। ये जो दूसरा एक्शन है उससे दिख रहा है कि पर्सन को हेल्प की जरूरत है एंड इस पॉइंट पे अथॉरिटीज को कंट्रोल लेना चाहिए। फैमिली वाइफ पे आप छोड़ नहीं सकते कि फैमिली संभाल लेगी, वाइफ संभाल लेगी। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, उनके कंट्रोल में भी नहीं होगा चीजें। बट पॉइंट हियर इज कि जो भी लोग उस रोड पे थे सबको उस पॉइंट पे एंडेंजर किया गया था। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस कि ये सब देख के बुरा लग रहा है एंड फॉर्चुनेटली किसी और लोगों को हर्ट नहीं हुआ। बट यू हैव टू एग्री ऑन दिस कि ये बहुत ज्यादा रेकलेस एक्शन था। अनुराग ने यहाँ पे सिर्फ खुद को डेंजर में नहीं डाला बट जो रोड पे दूसरे लोग, दूसरे कार थे जो शायद अपने फैमिली के साथ होंगे या घर जा रहे होंगे, उन सबको उसने रिस्क में डाला है, एंडेंजर किया है। सोचो क्रैश के दौरान कोई और गाड़ी सामने आती एंड वहाँ पे किसके साथ कुछ हो जाता तो वो पर्सन की फैमिली किसको ब्लेम करती। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज को हाईलाइट किया जाए। रीजन बीइंग ये क्लिप बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। अनुराग के बहुत यंग फैंस हैं, यू नेवर नो कौन इन्फ्लुएंस हो जाए ऐसी चीजों से। एंड हेंस इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि एक एग्जांपल सेट हो। ऐसे एक्शंस के रिपरकशंस होते हैं एंड सी आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि जब कोई पर्सन अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर रहता है, इमोशनल टर्मोइल फेस करता है, उस पॉइंट पे प्रैक्टिकली सोचना, लॉजिकली सोचना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड मे बी अनुराग को यहाँ पे कुछ समझ नहीं रहा होगा बट आप खुद को उस जगह पे रख के देखो। आपका कोई चाहने वाला या करीबी उस रोड पे रहता उस रात को जब ये एक्सीडेंट हुआ था एंड गलती से उनको कुछ हो जाता, थोड़ा भी लग जाता, तो आपको पहले क्या फील होता? बुरा लगता अनुराग के लिए कि गुस्सा आता अपने फैमिली के बिहाफ पे? कोई भी पहले फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा कि किसी और के रेकलेस एक्शन की वजह से इनोसेंट लोग हर्ट हो रहे हैं। इट इज नॉट क्लियर कि वो सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे था कि नहीं। इन केस था तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो भी फैसिलिटी उसको हेल्प कर सकती है वहाँ पे उसको एडमिट करना चाहिए, इवन इफ उसका मन भी ना हो तो भी। एंड इस पॉइंट पे एवरीवन इज होपिंग द सेम थिंग कि वो अच्छे से रिकवर कर ले एंड देन ही अंडरस्टैंड्स कि जो उसने किया वो बहुत ज्यादा गलत था। प्लस ये जो आउटबर्स्ट आया है वो ऐसा लग रहा है कि उसके ब्रदर ने जो सर्टेन प्रूफ वगैरह दिखाए, चैट्स दिखाए, यानी कि अतुल ने, उसके चलते ये सब हुआ है। बिकॉज उसके ब्रदर ने 2 चैट्स को अपने ब्रॉडकास्ट पर डाला था एंड इसमें लिखा गया था, मैं तो सोच रहा हूँ रितिका से शादी कर लेता, लड़की ही नहीं मिल रही कोई। एंड रिटर्न में शायद उसके ब्रदर ने लिखा, जो मन है वो कर मेरे भाई, ऐसे नहीं मिलती लड़की। अब ये जो दूसरा चैट आपको स्क्रीन पे देखने मिल रहा है, ये चैट भी अनुराग का जो ब्रदर है उसने अपने ब्रॉडकास्ट पे डाला था। अब ये जो चैट है वो अतुल के साथ अनुराग ने नहीं किया था, ना ही किसी फैमिली मेंबर के साथ, बट किसी क्लोज पर्सन को वो ये सब बता रहा था। चैट में आप देख सकते हो कि रितिका और मेरी हाथापाई हो गई, उसने तुम्हारे बारे में कुछ बोल दिया, मैंने उसको बचा दिया। एंड रिटर्न में उसको रिप्लाई आता है, मेरे सामने नाम मत लिया करो जब आपको पता है वो मेरे लिए एक्सिस्ट नहीं करती, खून खराबा हो गया यहाँ पे। एंड रिटर्न में उसको रिप्लाई आता है, पागल हो गए हो, अपना काम करो, मैं जा रही हूँ सोने मस्त। ये लाइन से क्लियर हो रहा है कि कोई फीमेल यहाँ पे बात करी है चैट में। एंड अनुराग का रिप्लाई है, बट पोक कर रही थी, बच गई अच्छे से, अब शान बैठी रहेगी, खींच के लाफा मारा है। तो अगेन इन केस ये चैट भी सच है तो क्लियरली दिस इज डिस्गस्टिंग। एंड ये लाइव सेशन जब हुआ था उसके जस्ट 1 दिन पहले रितिका ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था और उस स्टेटमेंट में उसने ना अपने इन-लॉज का ना अपने हस्बैंड का किसका भी साइड नहीं लिया था। आई एम गेटिंग टू मेनी कॉल्स एंड मैसेजेस राइट नाउ। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी वीडियो, नीदर आई एम गोइंग टू। दिस इज अ फैमिली मैटर एंड इट शुड नॉट हैव बीन ब्रॉट ऑनलाइन लाइक दिस। I know everything, but I never wanted things to come out this way. I cannot leave my husband and at the same time, I cannot leave my in-laws. It is very easy for people to say that I did not support my husband or that I did not stand with my in-laws. But no one really knows what I have been going through or how much I have tried to make things right. I belong to very respectful family. Right now, I just want everything to calm down and settle peacefully. My only focus right now is my unborn child. That should be my priority and it should be everyone else's too.
प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर फॉर नाउ बिकॉज माई चाइल्ड डजंट डिजर्व दिस ड्रामा। तो रितिका करंटली प्रेग्नेंट है एंड डिलीवरी नहीं हुआ है बच्चे का। अभी ये जो भी चीजें सामने आ रही है उससे क्लियरली दिख रहा है वो एक टॉक्सिक एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट में थी। तो इस पॉइंट पे उसका ये चूज करना कि वो ये एनवायरनमेंट से बाहर निकलेगी सो दैट अपने प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान वो ऐसे स्ट्रेस को फेस ना करे, वो करेक्ट डिसीजन लग रहा है। ऑल्सो ये जो रेकलेस डिसीजन लिया था अनुराग ने कि वो लाइव में ये सब करेगा, उसके जस्ट पहले कोई तो एक ब्लरी सा चैट कॉन्वर्सेशन एज अ रील अनुराग ने अपने पेज पे डाल दिया था। इसमें उसने लिखा था रियल फैक्ट। उसमें ऐसा लग रहा था कि अनुराग की जो एक्स गर्लफ्रेंड है सव्या, उसका बात हो रहा है अनुराग के ब्रदर के साथ एंड इस कॉन्वर्सेशन में ब्रदर सव्या को क्या क्या बोल रहा है वो सुनाया गया। यार सव्या, ये मतलब आई एम रीडिंग टेक्स्ट एंड ऑल, तुम क्या क्या बोल रहे हो लाइक ये चीटिंग एंड ऑल करके। ही इज विद मी एंड वी आर पार्टिंग, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी हो रही है। हाय सव्या, लाइक अब दिस इज फ्रॉम माय साइड, क्योंकि ना बहुत हो चुका है सव्या। 10 दिन से ही इज इन डिप्रेशन। आप ऐसे कह रहे हो कि लाइव जाऊंगी एंड आई विल पोस्ट एनीथिंग। सव्या गो, यू वांट टू पोस्ट नाउ, यू वांट टू गो लाइव अभी जा लो आप। अगर वो कुछ भी करता है ना सव्या, आई नो कि वो क्या स्टेटमेंट, इफ यू डू एनीथिंग ना, कुछ फिर वो करता है ना, आई विल मेक श्योर कि आप एंड आपकी फैमिली भी फिर विल पे। सव्या, आई एम क्लियर ऑन दैट। ये काफी पुरानी रिकॉर्डिंग होगी बिकॉज सव्या के साथ जो रिलेशनशिप था वो काफी साल पहले एंड हुआ था एंड इसमें अतुल जो है वो सव्या को ये बोल रहा है कि वो उसके भाई को बार बार कॉल वगैरह ना करे, बॉदर ना करे, वो दोनों साथ में है, पार्टी कर रहे हैं। तुम जो भी चैट्स में लिख रहे हो उस वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है। अगर उसको कुछ हो गया तो उसका रीजन तुम होगी, सव्या रहेगी। जिन्हें नहीं पता, काफी वक्त पहले अनुराग जो है वो सव्या को डेट कर रहा था। उसके साथ अनुराग की शादी होने वाली थी। अनुराग ने सव्या के साथ कई व्लॉग्स भी बनाए थे। सव्या जो थी वो नेपाल से थी एंड ऐसी एक राइड के दौरान अनुराग एंड सव्या मिले थे एंड अनुराग ने फिर सव्या के साथ व्लॉगिंग शुरू की। कई व्लॉग्स में अनुराग ने ये बोला है कि वो सव्या से शादी करना चाहता है। सव्या के मदर से वो मिल चुका था एंड तभी भी इनके रिश्ते को अनुराग की जो मदर है वो एक्सेप्ट नहीं करी थी। वो सव्या को पसंद नहीं करती थी, उसको इंसल्ट किया जाता था। बट अनुराग ने होप्स दिए थे कि वो लोग शादी करेंगे एंड इट सीम्स एज इफ कि सव्या को कमिटमेंट वगैरह दे दिया था। बट वो कमिटमेंट पूरा करने की जब बारी आई तब सव्या को गोस्ट किया गया। ये सव्या का साइड है। सर्टेन इंटरव्यूज में ये बताया गया कि सव्या को भी नहीं समझा कि ऐसा क्यों किया गया उसके साथ। वो अनुराग को कांटेक्ट कर रही थी। ऑब्वियसली शॉकिंग होगा, क्लोजर नहीं मिल रहा। आपका पार्टनर जिसके साथ आपका प्लान था शादी करने का, वो अचानक से डिसाइड करता है कम्युनिकेशन बंद करने का, तो ये किसको भी पैनिक मोड में डाल देगा। एंड वही हुआ सव्या के साथ। उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। सव्या ने देन उसकी फैमिली ने कांटेक्ट करने का ट्राई किया अनुराग को, बट देन शायद उसके ब्रदर ने या उसके किसी फैमिली मेंबर ने उनको रिटर्न में जवाब दिया दैट फैमिली जो है वो सव्या एंड अनुराग के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी एंड इस वजह से अनुराग ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। एंड इससे क्या हुआ कि जो फैंस थे अनुराग के वो जाके सव्या को हेट दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, अब्यूज कर रहे थे। एंड उस फेज में सव्या का खुद का भी एक पेज था जहाँ पे वो व्लॉग्स वगैरह डालती थी एंड अनुराग का अपना अलग पेज था। एंड गेस ब्रेकअप के बाद क्या हुआ, अनुराग का जो पेज था वो कंटिन्यू रहा, सव्या का पेज जो था वो अचानक से गायब हो गया। ये बोला जाता है कि सव्या को क्योंकि लग रहा था कि दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं तो सर्टेन कंट्रोल उसके पेज का अनुराग के पास भी था एंड अनुराग ने इसका यूज करते हुए वो पेज को गायब कर दिया, जिसके बाद सव्या को एक कम्प्लीटली नया पेज बनाना पड़ा। अभी सव्या जो है वो कहीं पे बाहर रहती है एंड वो खुद के लिए बहुत अच्छा करी है। ये जो रील रिसेंटली अनुराग के पेज पे पोस्ट किया गया है वो क्लियरली काफी ओल्ड कॉन्वर्सेशंस दिख रहे हैं एंड लग नहीं रहा कि वो सव्या के अगेंस्ट पोस्ट किया गया था बिकॉज सव्या के चैट्स को वगैरह ब्लर किया गया था। सिर्फ अतुल का आवाज यहाँ पे सुनाई दे रहा था। तो सीम्स एज इफ कि ब्रदर के अगेंस्ट ये पोस्ट किया गया है एंड ये चीज को इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है बिकॉज वो सिर्फ रील अगर आप देखोगे इंटरनेट पे तो पॉसिबिलिटी है कि कई लोगों को ना समझे एंड ऐसा लगे कि सव्या को यहाँ पे ब्लेम किया जा रहा है या रीसेंट वाला कोई चैट है एंड अननेसेसरी उसको जाके शायद कोई हेट देगा जो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है करने का। ऑलरेडी पास्ट में उसने विदाउट रीजन बैकलैश फेस किया था एंड अभी ये पूरे सिचुएशन से वो बिल्कुल भी लिंक नहीं है। तो इट इज बेटर कि जो यंग फैंस भी है वो उसको ड्रैग ना करे। सो yeah, that's it for this week.